हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे ट्रैक इवेंट्स बेसिक रूल्स पार्ट 2 के ऊपर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसके अंदर मैंने रनिंग इवेंट्स में जो जनरल और बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। और आज हम उसी का पार्ट 2 यहाँ पर चर्चा करेंगे पार्ट 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम 5000 मीटर की दौड़ और 10,000 मीटर की दौड़ और भी जो हमारे रनिंग इवेंट है मैराथन, हाफ मैराथन और स्टीपल चेस है उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इवेंट देखते हैं हमारा 5000 मीटर, 5000 मीटर, जिसको हम 5 किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम बोलते हैं 5000 मीटर, 5000 मीटर और 5 किलोमीटर रेस। ठीक है, ये हमारा एक ट्रैक इवेंट है और ये हमारे ट्रैक के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे कि इसके अंदर राउंड कितने लगते हैं और ये कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रैक रहता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रैक है 400 मीटर का। ये हमारे पास ट्रैक है 400 मीटर का। अगर आपके पास 400 मीटर का ट्रैक है तो किस तरह से आप कराएंगे 5000 मीटर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 400 मीटर के ट्रैक में अगर हम 5 किलोमीटर या 5000 मीटर अपने इवेंट कराते हैं तो उसके अंदर जो आपके लैप लगेंगे, लैप चक्कर जिसको हम बोलते हैं लैप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्कर, चक्कर उनकी संख्या कितनी होगी 12 एंड हाफ, 12 एंड हाफ। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे 12.5 चक्कर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 5000 मीटर की दौड़ में चक्कर कितने लगेंगे, वो लगेंगे 12.5 चक्कर, 12.5 चक्कर। कहां से लगेंगे आप जानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का कहां से होता है, जहां से आपका 200 मीटर का स्टार्ट होता है, जहां से पहला एथलीट जहां से भागता है, यहां से पहला एथलीट भागता है यहाँ के पास से। ठीक है, वहीं के पास से इसके अंदर जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कर्व स्टार्ट। क्या बोलते हैं? कर्व स्टार्ट, कर्व स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसके अंदर हम लैप के बारे में जाना। जिसमें अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें स्टार्ट कौन सा प्रयोग होता है। इसके अंदर स्टार्ट प्रयोग होगा, कर्व स्टार्ट इसके अंदर देते हैं, ना कि किसी भी प्रकार का इसके अंदर स्ट्राइगर दिया जाता है। इसके अंदर कर्व स्टार्ट देते हैं। कर्व स्टार्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, और एथलीट उसमें कुछ इस तरह से आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं, इस तरह से एथलीट उसके अंदर दिखाई देंगे खड़े हुए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमने इसके अंदर कर्व स्टार्ट दिया, इसके अंदर कमांड हमारी कैसी रहेगी। इसके अंदर कमांड रहेगी आपकी एथलीट ऑन योर मार्क और गन फायर। हमारी जो कमांड रहेगी वो कमांड कौन सी रहेगी, कमांड के बारे में जान लेते हैं। ऑन योर मार्क और उसके बाद सीधा गन फायर, गन फायर। ठीक है, विसिल है तो विसिल, क्लैप है तो क्लैप। इसके अंदर सेट की कमांड नहीं होती। उसके अंदर आप जानते हैं पोजीशन कैसी होगी, रनिंग पोजीशन कैसी होती है। और रनिंग पोजीशन का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे हम स्प्रिंट रेस दौड़ते हैं, 100 मीटर हो गई, 200 हो गई, 400 मीटर हो गई, उसके अंदर हम क्राउच स्टार्ट लेते हैं। जैसे मैंने बताया था बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। इसके अंदर हम कौन सा स्टार्ट होता है, इसके अंदर आपका स्टार्ट जो प्रयोग होगा वो होता है स्टैंडिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट आपका इसके अंदर प्रयोग होता है। 5000 मीटर दौड़ के अंदर, 5 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसके अंदर हम स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे ही आपको कमांड मिलती है एथलीट ऑन योर मार्क, आपको जाकर के मार्क पे खड़े हो जाना है। एथलीट सारे इस तरह से मार्क पे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही गन फायर होती है तो एथलीट दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे इसी में देखते हैं, इसमें लाइन की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। एथलीट जैसे ही गन फायर होती है सारे एथलीट यहां से एक लाइन में आ जाते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी लाइन की बाउंडेशन नहीं है, एथलीट सारे पहली लाइन के अंदर ही दौड़ते हैं। ठीक है, चक्कर की बात की थी मैंने, 12 एंड हाफ लगते हैं। तो यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है फिनिश पॉइंट, ये हमारा है फिनिश, फिनिश। तो यहां तक जब एथलीट दौड़ता है, यहां तक दौड़ेगा तो हो जाएगा वो हाफ राउंड। फिर यहां से उसको टोटल 12 चक्कर लगाने होते हैं। ठीक है, अब आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं। ये तो हमने जान लिया इसके अंदर कमांड कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगा, ये सब चीजें जान ली। अब लैब की बात करते हैं तो कितने लैब थे इसके अंदर, 12 एंड हाफ लैब।
ठीक है, सभी खिलाड़ियों को बिब नंबर दिया जाता है, बिब नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानते रहना है। मैं जो भी आपको एथलेटिक्स में रनिंग इवेंट्स में बताऊंगा वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल को आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कराते हैं, अपने स्कूल में भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो इसके माध्यम से आप चीजों को अच्छा सा ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है, पहले तो खिलाड़ियों का बिब नंबर रहता है। ठीक, एक बिब नंबर यहाँ चेस्ट के पास लगा होता है, एक बिब नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पीठ के पास, एक बिब नंबर हमारा लेकर के साइड में लगा होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सुविधा है तो हम दे सकते हैं, 3 बिब नंबर नहीं है तो हम एक बिब नंबर यहाँ चेस्ट के पास सामने सिर्फ खिलाड़ी को दे सकते हैं। बिब नंबर में क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है, संख्या लिखी होती है 505, बिब नंबर 505, बिब नंबर 506, बिब नंबर 507, बिब नंबर 508। तो एक तरह की खिलाड़ी की पहचान रहती है कि बिब नंबर 505 ये है, 506 ये है, 507 ये है, 508 ये है। ठीक है, इस तरह से बिब नंबर का प्रयोग हम 5000 मीटर की रेस में करते हैं और अन्य रेसों में भी किया जाता है, पर इसमें इसका ज्यादा प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जब हमको लैप काटने होते हैं तो लैप काटने में आसानी रहती है कि बिब नंबर 5 के इतने राउंड हो गए हैं, बिब नंबर 506 के इतने राउंड बचे हैं, तो इसमें हमें आसानी होती है। बिब नंबर हमने जान लिया, उसके बाद इसके अंदर आपका लैप स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लैप स्कोरिंग, लैप स्कोरिंग। ठीक है, लैप स्कोरिंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 12.5 राउंड लगेंगे, तो हर खिलाड़ी का आपके पास डाटा होता है, डाटा में आपके पास बिब नंबर होगा, तो बिब नंबर आपको काटने आवश्यक होते हैं, तभी खिलाड़ी को पता रहता है कि मेरे अब 10 राउंड बचे हैं, मेरे 11 राउंड बचे हैं, या मेरे कितने राउंड बचे हैं। तो इसके अंदर कैसे बिब नंबर हम काटते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि लैप स्कोरिंग कार्ड कैसे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक, बिब नंबर हमने जान लिया है, अब हम बात करेंगे कि लैप स्कोरिंग कैसे होती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो 5 किलोमीटर का जो हमारा इवेंट है, 5000 मीटर का जो हमारा इवेंट है, उसका हम लैप स्कोरिंग कार्ड बनाना आपको बताएंगे कैसे कैसे आप बना सकते हैं। सिंपल से आप कागज पे लैप स्कोरिंग कार्ड आराम से अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्लेस लिखनी है, प्लेस। ठीक है, कि कौन से स्थान पे आप करवा रहे हैं। ठीक है, अब लखनऊ में करवा रहे हैं, दिल्ली में करवा रहे हैं, या अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है आप वहां करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, डेट, यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं कि किस तारीख में डेट आपकी कौन सी क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे लेवल रख सकते हैं कि कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, मंडल लेवल है, स्टेट लेवल है, स्कूल लेवल है वो। उसके बाद यहाँ पर हम अपना, ये हमारा प्लेस हो गया, डेट हो गया, लेवल हो गया, और फिर उसके बाद हमारा इवेंट होता है, इवेंट, हमारा इवेंट, इवेंट कौन सा है, तो भाई हम इवेंट करवा रहे हैं 5 किलोमीटर, 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर इवेंट करा, हमने इवेंट भर लिया, बाकी चीजें हमने खाली छोड़ के आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या चीजें भरनी है। अब हम कैसे बनाएंगे अपना लैप स्कोरिंग कार्ड, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है बिब नंबर, बिब नंबर। ठीक है, हम 2 ही लैप स्कोरिंग कार्ड आपको बना के दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। और यहाँ पर दूसरा है बिब नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिब नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था बिब नंबर हमारे कौन से थे, 505 यहाँ पर आ गया, और 506 नंबर का खिलाड़ी यहाँ पर आ गया। बिब नंबर को ही हम चेस्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब हम इवेंट कौन सा करा रहे हैं, हमारे पास 5000 मीटर। तो सबसे पहले जो राउंड लगता है वो 12.5 राउंड है। ठीक है, उसको हाफ भी कर सकते हैं, 12.5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हाफ लिखना चाहे हाफ, 12.5 लिखना चाहे 12.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर 12, 11, 10, 9 सॉरी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, सेम यहीं पे हमारा 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप लैब स्कोरिंग कार्ड को अपने एक सादे पेज पे बना सकते हैं और अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये आपत्ति आती है कि हम लैब स्कोरिंग कार्ड तो बना लेंगे पर इसको काटेंगे कैसे, इसका प्रयोग कैसे होगा, तो वो जानते हैं। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, मैंने बताया था आपको, कर्व स्टार्ट दिया जाता है और रेस हमारी कर्व के पास से स्टार्ट होती है, जहां से हमारा 200 मीटर का पहला एथलीट भागता है वहीं के पास से कर्व पड़ना स्टार्ट होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि उसकी मार्किंग कैसे होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा लगे हाथ कर लेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको काटना कैसे है। मेरे पास 2 लोगों के बिल नंबर है, 505 का भी और 506 का भी, ठीक है। ऐसे आप 2-2 3-3 लोगों को बांट सकते हैं, वहां पर लैब स्कोरर के नाम से उनको जाना जाता है, जिनको हम ये चीज बांटते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 505 और 506 एथलीट का है। जैसे ये रेस वहां से छुट्टी, हमने क्या किया, ऊपर से लैब इसमें करते हैं हमेशा, हमने हाफ राउंड का लैब काट दिया। अब जैसे ही खिलाड़ी फिनिश लाइन से निकलेगा तो वहां पे जो लैब स्कोरर होते हैं तो वो बोलेंगे कि 12 लैप टू गो। अब जैसे ही 12वां राउंड पूरा होगा तो हम 12वां राउंड यहाँ पर काट देंगे। जब वो निकलेगा हमारे पास से, जैसे मुझे 505 का काटना है, जब 505 जाएगा तभी उसका काटना है, अन्यथा उसके लैप नहीं काटने हैं। जब वो आपके फिनिश के पास से निकलेगा तभी लैप काटने हैं। फिर जो लैप स्कोर होंगे फिर वो बोलते हैं 11 लैप टू गो, 505 का 11 लैप टू गो, फिर 505 10 लैप टू गो, 9 लैप टू गो, 8 लैप टू गो, 7 लैप टू गो, 6 लैप टू गो, 5 लैप टू गो, 4 लैप टू गो, 3 लैप टू गो, 2 लैप टू गो, फिर फाइनल लैप। इस तरह से आपके लैप स्कोरिंग में जो हमारे लैप होते हैं वो इस तरह से काटे जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग उल्टे काटते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं काटे जाते हैं, ठीक। हमेशा ऊपर से कटेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आपके लैप स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। 10,000 मीटर में कैसा होता है उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पे हमने जान लिया कि लैब स्कोरिंग कार्ड आप इस तरह से बना करके अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 5 किलोमीटर का अगर हम इवेंट करवा रहे हैं तो हम कैसे मार्किंग करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड है, 400 मीटर का अभी ट्रैक हमारे पास है। अब हमको इसके अंदर मार्किंग करनी है 5000 मीटर रेस के कर्व स्टार्ट की। हमको क्या बनाना है, कर्व स्टार्ट बनाना है, कर्व स्टार्ट हमें बनाना है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व, डिस्टेंस ऑफ कर्व बटे नंबर ऑफ लेन। ये फॉर्मूला को याद रखना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व बटे लेन। तो टोटल डिस्टेंस कर्व कितना है, अभी हम मान लेते हैं कि 120 मीटर हमारा यहां पर है कर्व, 120 का ये है, 80 का स्ट्रेट है और 80 का स्ट्रेट है। टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व पूछा 120, 120 कितना हो गया 240, 240। टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व कितना हो गया 240। नंबर ऑफ लाइन हमारे कितनी है, अभी हम मानते हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो 8 है, तो यहां पर कितना हो गया 8। जब इसको आप भाग करेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपका 30 मीटर, ठीक है। तो जो 200 मीटर यहां से रेस हमारी स्टार्ट होती थी, फर्स्ट एथलीट जहां से दौड़ता है, यहां से आप 30 मीटर आगे जाएंगे, ठीक है। यहां से आप 30 मीटर आगे जाएंगे, ठीक है। यहां से कितना जाएंगे आप 30 मीटर आगे जाकर यहां पर एक कील लगाएंगे। कील लगाने के बाद आप यहां से आप जो फीता है उसको घुमाएंगे इस तरह से, तो आपका ये कर्व स्टार्ट यहां पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। आगे कितना आपको जाना है 30 मीटर, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका 10,000 मीटर के अंदर भी कर्व स्टार्ट बनता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब हम चलते हैं अपना 10,000 मीटर पे। अब हम देखते हैं 10,000 मीटर।
5 किलोमीटर में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपको क्रॉस करना है राइट हैंड से, अपने राइट साइड से क्रॉस करना है। लेफ्ट साइड से अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो फाउल होता है। ट्रैक के अगर आप फर्स्ट ट्रैक के आप अंदर आ जाते हैं फील्ड वाले भाग में तो वो फाउल होता है। ठीक है, किसी को आप पुश करते हैं, किसी की टी शर्ट घसीटते हैं, तो इस तरह ये सब एक्टिविटी फाउल के अंदर काउंट होती है। ठीक है, उसके अंदर लैप स्कोरर होते हैं जो आपके लैप को काउंट करते हैं कि खिलाड़ी के इतने लैप बचे हैं, वही पूरा डेटा आपको लास्ट में देते हैं। ठीक है, और 5000 मीटर और 10,000 मीटर के अंदर हमारे टाइम कीपर्स होते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि खिलाड़ी ने कितना टाइम क्वालिफाई किया है 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में। अब हम बात करते हैं 10,000 मीटर रेस की। ठीक है, 10,000 मीटर जिसको हम 10 किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं, 10,000 मीटर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होती है। और जो हमारी 5 किलोमीटर की रेस होगी अगर हम उसको 200 मीटर के ग्राउंड में कराते हैं तो उसमें आपको 25 लैप लगाने होते हैं, और 400 मीटर में तो आपको मैंने बताया 12.5 लैप। ठीक, अब हम 10,000 मीटर की बात करते हैं। 10,000 मीटर स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से 400 मीटर का एथलीट पहला वाला यहाँ से भागता है कर पहला वाला जहाँ पे हम स्ट्रैगर देते हैं पहला वाला, वहीं से ही हमारा कर्व स्टार्ट इसके अंदर बनता है इस तरह से। ठीक है, और खिलाड़ी हमारे यहाँ पर सब खड़े रहते हैं इस प्रकार। सेम इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व बटे लाइन। ठीक है, 30 मीटर इसमें भी आगे आप जा करके इस तरह से लाइन को खींच देंगे तो आपका 10,000 मीटर में भी स्टार्ट आपका निकल आएगा इस तरह से। इसके अंदर सेम कमांड होती है, कमांड आपकी सेम रहेगी, ऑन योर मार्क और फिर हमारा गन फायर। इसके अंदर सेट नहीं बोला जाता है। ठीक है, स्टार्ट आपका कौन सा रहेगा इसके अंदर? स्टैंडिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, सेम वही चीजें रहेंगी, सेम जो हमारी 5 किलोमीटर में थी सेम चीजें इसके अंदर रहती हैं। फिर उसके अलावा इसके अंदर लैप स्कोरिंग इसके अंदर भी होगा, लैप स्कोरिंग इसके अंदर भी होता है। जो 5,000 मीटर में था वो सेम इसके अंदर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ लैप की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ लैप की अगर बात करते हैं कि चक्कर कितने लगेंगे इसके अंदर, चक्कर की अगर बात करते हैं तो 25 राउंड इसके अंदर लगते हैं जब ट्रैक होगा हमारा 400 मीटर का। ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूं कि आपके पास अगर ट्रैक 200 मीटर का है या आपके पास ट्रैक 400 मीटर का है तो आपको कैसे लैप ज्ञात करने हैं उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। 5 किलोमीटर की अगर रेस हम करा रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल सा है, 5,000 लिखना है बटे 400। ठीक है, जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो ये 12.5 निकल कर आ जाएगा। और सेम 10,000 मीटर अगर देखते हैं तो 10,000 मीटर बटे 400 तो ये आएगा 25 लैप आपका। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कभी कभी 200 मीटर का ट्रैक होता है, कभी किसी के पास 200 मीटर की जगह नहीं होती है, ट्रैक कम पड़ जाता है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कितने चक्कर लगाए जाएंगे। कभी किसी की स्कूल में ऐसा होता है कि 400 मीटर का वहां पे हम ग्राउंड नहीं है, 250 मीटर का ट्रैक बन पाता है या 280 मीटर का ट्रैक बन पाता है, तो उस स्थिति में आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो कि 5,000 मीटर की अगर हम दौड़ कराते हैं तो एथलीट को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लैप मैंने बता दिया 25 लैप रखते हैं। सारा प्रोसेस इसके अंदर 5 किलोमीटर वाला ही है। बस इसके अंदर क्या होता है, 10,000 मीटर में आपको वाटर की एक स्टॉल इसके अंदर मिलती है। ठीक है, वाटर की एक स्टॉल इसके अंदर मिलेगी। 5वें ट्रैक के पास यहाँ पर इस तरह से एक टेबल रखी होती है, उस पर यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, पानी इसके अंदर यहाँ पर मिलता है, पानी का प्रयोग इसके अंदर एथलीट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर में वाटर का कोई भी स्टॉल नहीं लगाया जाता है। वाटर का स्टॉल 10,000 मीटर के अंदर आपको दिखाई देगा। ओलंपिक की रेस आप देखोगे या वर्ल्ड चैंपियनशिप देखोगे तो वाटर का स्टॉल यहाँ पर लगा आपको दिखाई देगा। खिलाड़ी इधर से आते हैं दौड़ते हुए और यहाँ पानी पीते हुए फिर अपने ट्रैक में स्टार्ट कर देते हैं रनिंग करना। ठीक है, उसके बाद 5,000 मीटर और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी और 1,500 मीटर की दौड़ थी, मैंने आपको बताया था उसके अंदर लैप स्कोरिंग कार्ड का इस्तेमाल होता है। अब छोटा सा मेरा मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है कि जब खिलाड़ी रेस पूरी नहीं करता है और रेस को बीच में छोड़ देता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं।
कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि जब खिलाड़ी रेस पूरी नहीं करता है, बीच रेस में रेस को छोड़ देता है, तो वहां पर लैप स्कोरिंग कार्ड में उसके बिब नंबर के सामने क्या लिखा जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज उसके बिब नंबर के सामने लिखी जाती है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।